आज वो एफआईआर जो पहलवानों की है वो सार्वजनिक हुई है। उस एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं पहलवानों की तरफ से कि किस तरह से खिलाड़ियों को दबाया जाता था, उनको प्रेशर में ला करके उनसे डिमांड की जाती थी, इंजरी वाले स्पोर्ट्स पर्सन को भी दबाया जाता था। चोरी छेड़न का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, 307 के पर्चे इस पे, 302 के पर्चे इसके। इसका तो सब, इसकी तो भाषा बता रही है कि ये जो है गुंडा है। इसके बोल जो हैं वो सड़क छाप आदमी जैसे हैं। पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप। क्या लगता है इसके बाद किसी बड़े आंदोलन की आवाज भी आ सकती है क्या? दिल्ली एक बार या फिर कहीं और फिर एक बार किसान आंदोलन जैसा दोबारा एक आंदोलन देखने को मिल सकता है? क्या उम्मीदें हैं? देखिए, खाप पंचायतों की जो ताकत है, संगठनों की जो ताकत है, अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह जो रोज बकवास करता था सुरक्षा में बैठ करके मीडिया के सामने, और रोज दावे कर रहा था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा था कि अयोध्या में हम 5 लाख लोगों की महारैली करेंगे। ये इन खाप पंचायतों की ताकत है कि उसी बृजभूषण शरण सिंह को ये घोषणा करनी पड़ी कि हम ये महारैली रद्द कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, आज वो एफआईआर जो पहलवानों की है वो सार्वजनिक हुई है। उस एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं पहलवानों की तरफ से कि किस तरह से खिलाड़ियों को दबाया जाता था, उनको प्रेशर में ला करके उनसे डिमांड की जाती थी, इंजरी वाले स्पोर्ट्स पर्सन को भी दबाया जाता था। और जो पोक्सो का कानून है, पोक्सो के कानून में 2 चीजें हैं। अनपढ़ आदमी को भी पता है, जो गाँव देहात का आदमी है उसको भी पता है कि पोक्सो एक्ट में 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी छोड़िए, पूछताछ भी नहीं हो रही है। दूसरी बात, पोक्सो में बार बार बीजेपी की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से बात आ रही है कि सबूत दो। पोक्सो एक्ट ये कहता है कि नाबालिग के बयान ही सबूत होते हैं। 164 के बयान होते हैं, कलमबद्ध बयान होते हैं, वही बयान किसी के ऊपर पोक्सो लग जाओ, जो नाबालिग के बयान है वही जो है सबूत होते हैं। तो यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? हमें संविधान पे विश्वास है लेकिन संविधान को रोंदा जा रहा है। हमें लोकतंत्र पे विश्वास है लेकिन आज लोकतंत्र के नाम पे, संविधान के नाम पे आरएसएस की नीतियों से देश को चलाने की कोशिश हो रही। अगर इस देश में कानून का राज होता तो इन पहलवानों को एफआईआर करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ता, दिल्ली पुलिस एफआईआर करती। इतनी गंभीर धाराएं हैं, इतना गंभीर मुद्दा है, दिल्ली पुलिस ने 6 दिन 7 दिन तक एफआईआर नहीं की। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तब उन्होंने एफआईआर की है। तो फिर कौन से कानून का राज है? कौन सी एसआईटी? एक एसआईटी अभी अडानी के ऊपर बनी थी, अडानी के ऊपर बनी थी, अडानी को क्लीन चिट दे दी। जो दिल्ली पुलिस की एसआईटी है वो तो बृजभूषण शरण सिंह को भी क्लीन चिट देगी। इससे बड़ा क्या सबूत होगा? बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर 62 मुकदमे दर्ज हैं। आज के दिन बैंक में कोई लोन लेने जाता है तो सिबिल रिपोर्ट देखते हैं, कोई स्कूल में कॉलेज में दाखिला लेने जा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं नौकरी लगने के लिए। बृजभूषण सिंह का कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है? इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? चोरी छेड़न का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज, 307 के पर्चे इस पे, 302 के पर्चे इसके। इसका तो सब, इसकी तो भाषा बता रही है कि ये गुंडा है। इसके बोल जो हैं वो सड़क छाप आदमी जैसे हैं। पहलवानों का ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप, कितनी बार ओलंपिक में मेडल, कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियाड में मेडल, कोई खेल रत्न है, कोई अर्जुन अवार्डी है। तो ये चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इस देश में एक तरफ देश भगत खड़े हैं, देश भगत वो पहलवानों के साथ हैं, और एक तरफ देशद्रोही खड़े हैं, वो खड़े हैं बीजेपी के साथ। लड़ाई चलेगी इस देश में।